Morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 6 Judiciary. तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। हमने क्या है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा। तो हमारा जो थर्ड पिलर है गवर्नमेंट का वो क्या है, जुडिशरी है, यानी न्यायपालिका। जब तक क्या है जुडिशरी सिस्टम नहीं होगा किसी कंट्री के अंदर, वो कंट्री सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि हमें क्या है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जो गलत काम करते हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए, एग्जीक्यूटिव है वो किसी तरह के ऐसे लॉज वगैरह नए बना दे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, या वो डिक्टेटरशिप इंडिया के अंदर नए ले जाएं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या जुडिशरी सिस्टम का होना या एक फ्री जुडिशरी का होना इंडिया के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ, यानी थोड़ा सा आप क्या है 10th और 9th में चले जाइए। आपने फेडरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। इंडिया के अंदर क्या है फेडरल गवर्नमेंट है, यानी यहाँ पर 2 टाइप्स की गवर्नमेंट बनती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए क्या है हमारी पावर्स को भी क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें से एक है जैसे कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रीट लिस्ट। तो आपको क्या है ये अलग अलग भी मिल सकती है। यहाँ पर क्या है 100 की जगह 97 भी मिल सकते हैं, यहाँ पर 66 भी मिल सकते हैं, यहाँ पर 47। तो ये अपडेट होते रहते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं इनमें। तो ये क्या है जैसे कि इसमें 100 है, स्टेट लिस्ट में आपके 61 है, या कॉन्क्रीट लिस्ट में 52 है। तो आपको पता है सेंट्रल लिस्ट के लिए क्या है रूल्स कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट के लिए क्या है स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो इन दोनों के अंदर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी कि ये दोनों क्या है किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो इनके अंदर। तो इसलिए क्या है जुडिशरी को क्या है बीच में आना पड़ता है कि मान लो कोई स्टेट्स की पावर है, स्टेट्स को उसके ऊपर पावर दी गई कि स्टेट वहाँ पर क्या है लाज बनाएगी, लेकिन वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एंटी है, किसी दूसरी पार्टी की है, तो वो क्या है उस स्टेट को इफेक्टेड कर सकती है। तो इसलिए क्या है हमें जुडिशरी की जरूरत होती है। तो लॉर्ड ब्राइस ने एक अच्छी डेफिनेशन दी है, देयर इज़ नो बेटर टेस्ट ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ए गवर्नमेंट देन द एफिशिएंसी ऑफ द जुडिशरी सिस्टम। यानी अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट को पता लगाना कि वो बेटर है या नहीं है, तो वहाँ के जुडिशरी सिस्टम को आप देखिए। यानी अगर वहाँ पर जुडिशरी सिस्टम बढ़िया है तो डेफिनेटली वहाँ की गवर्नमेंट भी क्या होगी अच्छी होगी और गवर्नमेंट बढ़िया काम करेगी। तो एक तो इसलिए सेकंड है रूल ऑफ लॉ। तो इंडिया के अंदर क्या है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक करेक्टरिस्टिक है, उसकी एक फीचर है कि इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून का शासन होगा। जो लॉ क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है पूरी कंट्री को चलना होगा। तो इसके लिए भी क्या है किसकी ज़रूरत होती है, जुडिशरी की ज़रूरत होती है। जुडिशरी सिस्टम होगा तभी क्या है पूरा वर्ल्ड, चाहे वो कितना भी रिच हो कितना भी पुअर हो, क्या करेगा पूरा वर्ल्ड क्या है रूल ऑफ लॉ पर चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा। तो सेकंड है कि इंडिया के अंदर क्या है हमारे जन कल्याण को, यानी पब्लिक अफेयर्स जितने भी हैं, यानी उनके लिए ज़्यादा हमारे कानून बनाए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कानून बनाए गए हैं। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बात रखी गई जो लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है, सैल्यूस प्यूपली सुप्रीम लेक्स, यानी जन कल्याण क्या है सर्वोच्च कानून है, यानी जन कल्याण से ऊपर कोई कानून नहीं है। अगर कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ है और उस लॉ से पूरी पब्लिक को क्या है किसी तरह से वो इफेक्ट कर रही है, उनका नुकसान कर रही है, वो क्या है उनको डीमोटिवेट कर रही है, तो उस कानून को हटाया जा सकता है। तो इसलिए जन कल्याण को क्या है बेटर माना जाता है। तो रूल ऑफ लॉ के लिए क्या है क्या क्या होना चाहिए किसी कंट्री के अंदर या इंडिया के अंदर क्या होना चाहिए, सुपरमेसी ऑफ लॉ। सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए कानून की क्या होनी चाहिए सर्वोच्चता होनी, सबसे ऊपर क्या होना चाहिए लॉ होना चाहिए। यानी उसके सामने चाहे वो कौन हो, जितना भी अमीर हो चाहे कितना भी गरीब हो, यानी पुअर हो रिच हो, चाहे क्या है कितनी भी अप्रोच वाला पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेंबर हो या एक सिंपल रिक्शा चलाने वाला हो, तो सभी के सभी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो सेकंड इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने कभी क्या होनी चाहिए समान भी होने चाहिए। और नेक्स्ट है राइट ऑफ द पीपल आर द रिजल्ट ऑफ जुडिशरी या जुडिशियल डिसीजन, यानी कि नागरिकों के जो अधिकार हैं जो हमें राइट्स मिलते हैं वो क्या हो न्यायालय के निर्णयों के ऊपर आधारित हो, यानी उनकी देन हो। यानी अगर हमारे राइट्स को क्या है कोई भी लेने की कोशिश करे तो हमें क्या है किसकी प्रोटेक्शन मिले, जुडिशियल सिस्टम की प्रोटेक्शन मिले, हमारे क्या है जुडिशरी की हमें क्या है प्रोटेक्शन मिले। तो ये 3 पार्ट्स जो दिए गए थे रोल ऑफ लॉ के लिए वो क्या है डाइसी ने दिए थे। डाइसी की ये बुक्स का नाम है लॉ ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक्स के नेम भी पूछ लिया जाता है कई बार। लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसकी बुक है, तो ये डाइसी की बुक है, जिसके अंदर उन्होंने रूल ऑफ लॉ को क्या है डिवाइड करके बताया कि किसी भी कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ क्या है, क्यों जरूरी है। नेक्स्ट है नीड ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब हमारे लेसन पे आते हैं हम कि हमारे चैप्टर के अंदर का पूछा गया है कि सबसे पहले हमें जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट क्यों चाहिए, उसकी ज़रूरत क्यों, उसकी नीड क्यों है, उसकी आवश्यकता क्यों है। तो क्यों ज़रूरत है, सबसे पहले तो हमें काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, फ्रीडम्स मिली है, इक्वलिटी ऑफ राइट्स मिला है। तो टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड फ्रीडम, हमारे अधिकारों और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, यानी उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंड होगी, तो क्या है, एग्जीक्यूटिव जिस तरह के लॉज बनाएगी, यानी हमारे वो फंडामेंटल राइट्स को ले भी सकती है, कभी भी कम भी कर सकती है, तो वो क्या है, उसके अगेंस्ट नहीं जा पाएगी। तो इसलिए क्या है, हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत है, किस लिए, अपने राइट्स और फ्रीडम को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के बारे में अभी बताया, अगर किसी भी कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना है तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना क्या है, ज़रूरी है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट डिक्टेटरशिप और एग्जीक्यूटिव। अगर किसी भी कंट्री के अंदर क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, तो वहाँ की एग्जीक्यूटिव क्या हो जाएगी, वहाँ की एग्जीक्यूटिव डिक्टेटरशिप बन सकती है। आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हो, पाकिस्तान में जुडिशरी को ज़्यादा पावर नहीं दी गई, तो वहाँ पर क्या है, काफ़ी बार क्या है, मिलिट्री ने डिक्टेटरशिप, यानी वहाँ का एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो डिक्टेटरशिप हो चुका है, यानी तानाशाही हो चुका है। टू सेव डेमोक्रेटिक सिस्टम, और जो हमारे कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया गया है उसको बचाने के लिए भी किसकी ज़रूरत है, हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव किसी तरह का ऐसा लॉज इम्प्लीमेंट करती है या लेजिस्लेचर इस तरह का कोई लॉ बनाती है जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, तो जुडिशरी उसको क्या कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, उनको अनवैलिड कर सकती है। थैंक यू।